दरवाजे के पीछे आप सामानों को कैसे भी ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं, पर ओपन शेल्फ को तरीके से सजाना ये एक आर्ट है। अगर आपकी रसोई नॉन मॉड्यूलर है, सेमी मॉड्यूलर है या ओपन शेल्फ आपकी रसोई में है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम ओपन शेल्फ को कैसे ऑर्गेनाइज करें इस पर चर्चा करने वाले हैं। शुरू में दिखने में हर चीज हमें आसान ही लगती है, पर हकीकत तो ये है कि बिना किसी सहायता के हम एक सीधी सरल रेखा तक नहीं बना सकते और ना ही बिना किसी सहायता के प्रॉपर गोला बना सकते हैं। ऐसे ही ओपन शेल्फ को ऑर्गेनाइज करके रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हम गृहिणियों के लिए, जिससे हमारी रसोई सुंदर भी दिखे और व्यवस्थित भी। हेलो फ्रेंड्स, सुन रही सखी में आप सभी का स्वागत है। बिफोर लुक आपने मेरी किचन का अभी देखा ही है, तो थोड़ा है और थोड़े और की कोशिश में मैंने ये एक लॉन्ग शेल्फ कारपेंटर जी से कस्टमाइज करवाया है। बीच में ये जो पार्टीशन है ये फिक्स है, बाकी पार्टीशन के लिए मैंने हुक लगवा लिए हैं। तो राम जी का नाम लेकर काम शुरू करते हैं। सबसे पहले सफाई इसकी कर लेती हूँ मैं। और मेरी ये पूरी शेल्फ एक साथ कैमरे में नहीं आ रही है क्योंकि सामने थोड़ा सा स्पेस कम है। स्मॉल किचन, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। तो शेल्फ की सफाई के बाद अब हम सारे जो इसके शेल्फ के अटैचमेंट है उनको लगा देंगे। इस शेल्फ के पार्टीशंस को मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगवाया है और बाद में और हुक लगाकर इसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बारी आती है इसकी लाइनिंग की। तो इसके लिए मैंने अपनी पुरानी पड़ी योगा मैट को ही कट करके यहाँ पर उसका यूज़ किया है। ये आइडिया मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था और ये बहुत ही सुपर्ब आइडिया है और इसे मैं पिछले 1 साल से काम में ले रही हूँ। सबसे ऊपर वाली ये शेल्फ जो सबसे कम काम आएगी, तो इसे मैंने ये 2 स्मॉल बर्नियों से डेकोरेट किया है। आप नोट करेंगे कि डेकोर और लाइनिंग आदि पे मैंने पैसे ना बिगाड़ के घर की ही पुरानी और अनयूज्ड चीज़ों का यूज़ किया है। रूल नंबर 1, ऐसे सामान जिन्हें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता, जैसे छोटे बड़े अलग अलग शेप और साइज और कलर के टिफ़िन, बॉटल, डिब्बे आदि जो हैं, जो कि ऑकेजनली मेरे काम आते हैं, उन्हें मैंने एक साथ स्टोर करके इस बास्केट में रख दिया है। बास्केट में रखने से कारण ये अब एक ऑर्गेनाइज वे में दिख रहे हैं। सेकंड शेल्फ जो बिल्कुल हैंडी है मेरे लिए, जहाँ से सामान निकालना और रखना मेरे लिए एकदम कन्वीनियंट रहता है, तो वहाँ मैंने डेली काम आने वाले लहसुन, प्याज और आलू को रखा है। जगह का मैं पूरा यूटिलाइज कर सकूँ, इसलिए लहसुन को मैंने पीछे स्टोर किया है और आगे 2 बास्केट को रखा है, जिससे लुक्स भी अच्छा आ रहा है और हमारी जगह का भी पूरा यूटिलाइज इस तरीके से हो गया है। वैसे भी ये एक फैमिली है, तीनों को कॉम्बाइन में ही हम रखते हैं, तो इस तरीके से तीनों चीज़ें मेरी इस शेल्फ में प्रॉपरली अरेंज हो गई है। थर्ड शेल्फ अगेन कन्वीनियंट, इजी टू अप्रोच, तो इसके अंदर मैंने डिफरेंट साइज के टिफिन और माइक्रोवेव के डिब्बों को रखा है। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ओपन शेल्फ में आप वो ही सामान रखिए जिसकी ज़रूरत आपको बार बार और रोज़ पड़ती है, और ओपन शेल्फ बाहर से सुंदर दिखे इसके लिए आप बास्केट का जरूर से यूज़ कीजिए। सबसे छोटी साइज़ की इस शेल्फ को अगेन मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक बास्केट के अंदर मैं जो सॉस के पाउचेस वगैरह होते हैं और इसके अलावा सिज़लिंग है, चिली फ्लेक्स आदि को रखती हूँ, और जो दूसरी बास्केट है इसके अंदर जो भी डिब्बे में सामान आया है, जैसे मेयोनीज़ का डिब्बा, पिज़्ज़ा सॉस का डिब्बा, पीनट बटर, जैम आदि को मैं रखती हूँ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी हाइट को ध्यान में रखते हुए ही नीचे की शेल्फ में आप खाने-पीने के सामान स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सामान नीचे इसलिए स्टोर किया है, वैसे मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं ताकि मुझे झुकना ना पड़े, मुझे थोड़ी-सी बैकबोन की प्रॉब्लम रहती है।
सबसे नीचे सबसे बड़ी शेल्फ में इस ऑर्गेनाइज़र का उपयोग करते हुए इसे मैंने फिर से 3 सेक्शन में डिवाइड किया है और इसके अंदर मैं बच्चों के ही स्नैक्स आइटम स्टोर करके रखती हूँ। साइड की जगह में एक बरनी में मैंने तलने वाले पापड़ और दूसरी के अंदर मैंने जो एक्स्ट्रा तेल तेल के जो पाउचेस होते हैं उनको रखा है। इसके ऊपर भी थोड़ा स्पेस था तो ये एक लंबा डिब्बा मैंने टोस्ट का इस पर रख दिया है। तो इस तरीके से मैंने अपनी इस ओपन शेल्फ को ऑर्गेनाइज़ करने की पूरी कोशिश की है। इसके अंदर मैंने जगह का भी पूरा यूटिलाइज़ करने का कोशिश किया है। बास्केट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया है जिससे मैं उन सामानों को भी ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ जो दिखने में थोड़े से अव्यवस्थित से दिखते हैं। बास्केट के कारण एक अच्छा प्रॉपर और नीट लुक हमें मिल जाता है। हाँ, बास्केट का चुनाव करते समय हमें ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए कि बास्केट्स एक ही कलर की हो तो हमारी किचन ज़्यादा सुंदर दिखती है। रसोई थोड़ी-सी छोटी है तो शेल्फ के साइड स्पेस को भी मैं पूरा यूटिलाइज़ कर सकूँ, इसके लिए ऊपर की साइड मैंने एक हुक और नीचे की साइड एक डोर हैंडल लगवा दिया है। ऊपर की इस पिंक बास्केट में मैं नेक्स्ट डे के लिए किचन टॉवल और किचन नैपकिन को रखती हूँ। मैं अपनी किचन में सिर्फ 2 ही सेट रखती हूँ, एक आज के लिए और एक कल के लिए। बहुत सारे किचन नैपकिन्स और किचन टॉवल को स्टोर करके रखना, एक तो मेरे पास जगह भी नहीं है और दूसरा मैं रखती भी नहीं हूँ क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से भी आप अपने किचन में स्पेस बना सकती हैं। बहुत सारे नैपकिन स्टोर करने की क्या ही आवश्यकता है, जब 2 में ही हमारा काम चल रहा है। जब ये खराब हो जाए तब आप नया निकाल सकती हैं। मेरी इस शेल्फ की चौड़ाई बहुत ही कम है, मेरे हाथ को देखकर आपको आइडिया लग गया होगा। फिर भी इस थोड़ी-सी जगह में हमने कितना सारा सामान स्टोर करके रखा हुआ है। अगर आपकी भी रसोई में इस तरीके का कोई स्पेस है तो उसे आप यूज़ कीजिए और अपनी रसोई को बनाइए मोर फंक्शनल और मोर कन्वीनिएंट। रसोई घर से मेरा पैसेज एरिया और बच्चों का रूम अटैच है तो एक ये एयर फ्रेशनर भी मैं हमेशा से यहाँ पर टांग कर रखती हूँ। इसकी खुशबू से मेरी सारी जगह महकती रहती है। तो आप भी ऐसा ज़रूर से कीजिएगा। ऐसा करने से आपका मूड लिफ्ट अप हो जाएगा और आप अच्छा फील करेंगी। गैस के पीछे एक ये छोटा-सा एरिया भी मेरा खाली था तो इसे भी पूरा यूटिलाइज़ करने के लिए मेरे पास कुछ बची हुई प्लाई थी, तो उससे मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बना लिया है और सफ़ेद कलर के वॉलपेपर से मैंने इसे कवर कर दिया है। इस पर भी हम सेम योगा मैट से लाइनिंग कर देंगे। ये मेरी रसोई का फोकल पॉइंट है तो इसके सेंटर में मैं रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के दाता गणपति जी को अपनी रसोई में विराजमान कर दूंगी। पास में गणपति जी के ही मैचिंग के ये जो 2 बाउल मेरे पास थे तो इन्हें भी मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगी और इसके अंदर मैंने चॉकलेट छुपाई है। कितने अजीब होते हैं ना, हम बच्चों के लिए ही चॉकलेट है और बच्चों से ही छिपाई है। और यहाँ पर पीछे जो 2 कील दिख रही है तो उसे छुपाने के लिए ये 2 आर्टिफिशियल प्लांट मैं इनके अंदर रख दूंगी। बीच वाली शेल्फ के अंदर मैं अपनी चाय चीनी के डब्बे और अन्य सामानों को स्टोर करके रखती हूँ जो मेरे फ्रिक्वेंटली काम आते हैं और इन्हें स्टोर करने के लिए मैंने कांच के जार का उपयोग किया है क्योंकि गैस के पीछे सबसे ज़्यादा चिकनाई और तेल घी के दाग वगैरह लगते हैं तो इन्हें साफ़ करना आसान रहता है क्योंकि ये कांच के हैं और जैसे ही साफ़ किया ये तुरंत से चमक उठते हैं। इसलिए गैस के आसपास और गैस के पीछे स्पेशली आप भी कांच के या सेरेमिक के बर्तनों का ही आप यूज़ कीजिए। इन्हें साफ करना भी आसान रहता है और जैसे ही साफ किया ये एकदम से नए जैसे चमक उठते हैं। और इसके नीचे यानी कि सबसे नीचे गैस के जस्ट पीछे मैंने मिर्ची, हल्दी, धनिया को रखा है और ड्राई फ्रूट्स को भी मैं यहीं पर स्टोर करके रखती हूँ और इसके लिए भी मैंने सेम कांच के ही जार का उपयोग किया है। तो ये है मेरी दूसरी ओपन शेल्फ का कंप्लीट व्यू। तो यहाँ पर भी थोड़ी-सी समझदारी से हमने नैरो स्पेस का पूरा यूटिलाइज़ यहाँ पर किया है। अगर आपकी भी किचन छोटी है तो इस तरीके से आप भी ओपन शेल्फ बनवा कर उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
आज जब हम किचन के लुक्स और ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इस तरीके के डोरमेट भी बहुत चीप लगते हैं। वैसे भी ये काफ़ी पुराना हो गया है, देखिए धुलते-धुलते इसके धागे भी निकलने लगे हैं। तो इसकी जगह नीचे से नॉन स्लिपरी और ऊपर से सुंदर और साइज़ में थोड़े बड़े साइज़ के डोरमेट का चुनाव मैंने अपनी रसोई के लिए किया है। ये देखिए ये इकट्ठा भी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से छोटी-छोटी सी डिटेलिंग हमारी रसोई को सुंदर, व्यवस्थित और वेलकमिंग बनाती है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन रही सकी का चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।